हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ बढ़िया, अभी बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। आज हम हाथों की लकीरें दिखाने सबको घूमते हैं। जो ज्योतिष होता है उसके पास जाते हैं हम कि बाबा मेरे हाथ में क्या है, उस रेखा में क्या दिखाई देता है आपको। तो वो बाबा कहता है आपकी हाथ में रेखा, आप ज्यादा जीने वाले हो, आपको अच्छी जॉब मिलने वाली है, अच्छी बीबी मिलने वाली है, अच्छे बच्चे मिलने वाले हैं। और हम यकीन भी कर लेते हैं, फिर उसके भरोसे बैठे रहते हैं कि उस बाबा ने कहा था मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली, मेरी लकीर में लिखा है। हम कहीं इंटरव्यू देने जाते नहीं हैं, घर में बैठे रहते हैं। कोई भी पूछता है, माँ बाप पूछते हैं हमें कि बेटा जॉब के लिए क्या कर रहे हो, तभी वही कहता है कि एक बाबा ने कहा है कि मेरे हाथ की लकीरें बहुत अच्छी है, मैं घर बैठे मुझे जॉब मिल जाएगी। और वो बैठा रहता है। और जो इंटरव्यू निकलते हैं उसकी जगह दूसरे लोग लग जाते हैं, जो मेहनत करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, और वो उसी भरोसे बैठा रहता है कि मेरी लकीरें अच्छी हैं। तो दोस्तों, आप कैसे माइंड आपका हो गया हो वही पता चलता है। घर बैठे कोई नहीं देता है यार। हमें भूख लगती है, हम माँ को कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, तभी वो हमें खाना देती है। लेकिन आपको जॉब करनी है, आप कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाओगे तो वो लोग आपके घर पर नहीं आएंगे कि भाई ये तेरे लिए जॉब है, तू ही ले ले। कोई नहीं आता। और हम इस लकीरों को देखकर बैठे रहते हैं कि उस बाबा ने कहा है इस लकीर में जॉब है, इस लकीर में जॉब है। हम बैठे रहते हैं और अपना टाइम जो कीमती टाइम होता है वो बिगाड़ देते हैं। हमारी जगह दूसरे लोग वो जॉब को ले लेते हैं। फिर हम दूसरे बाबा के पास जाते हैं, वो भी वही कहता है तुम्हें जॉब अच्छी मिलेगी, तुम्हारी बीबी अच्छी मिलेगी, इतने संतान हैं। फिर से हमारा माइंड वही घूमने लगता है। दोस्तों, हाथों की रेखा में क्या रखा है वही पता चलता नहीं है। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, उस कहानी में से बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको। ये वीडियो पूरी देखना आप, और जिस इंसान को आप, जिन लोगों को हाथ दिखाते हो, आपको पता चल जाएगा इन रेखाओं में क्या रखा है। एक इंसान होता है, वो सबको हाथ बताता है कि बाबा मेरे हाथ देख दो। बाबा सब कुछ कहते हैं दक्षिणा के लिए कि तुम बेटा तुम्हें ये मिलेगा, बेटा तुम्हें वो मिलेगा, अच्छी बीबी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। वो घर पर बैठा रहता है। उसके सारे दोस्त जॉब करते हैं, मैरिज भी हो गए, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन वो वही ना वही बैठा रहता है। उसका टाइम वही ना वही फेल हो जाता है। उसके दोस्त उसके पास आते हैं कि तू जॉब क्यों नहीं करते। तो वो कहता है बाबा ने कहा है कि मेरी रेखाओं बहुत अच्छी है, तुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी, ये मिलेगा, उसकी वजह से मैं घर पे बैठा। तो उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, तभी तुझे जॉब मिलेगी। वो इंसान कहता है नहीं, मेरी रेखाओं पर मुझे भरोसा है, मेरी रेखाएं बहुत अच्छी है। एक दिन वो बाहर जाता है, एक गाड़ी ने उसे टक्कर लगा दी, वो गिर जाता है। उसका होश आता है तो वो अस्पताल में होता है। जो उसका हाथ था वो कट जाता है, और जब उसको होश आया तो उसका हाथ नहीं था। वो चिल्लाने लगा कि मेरा हाथ कहाँ गया, उसमें रेखाएं थी। उसे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। जो रेखा को लेकर बैठा रहा था, जो हाथ, वही कट गया था। अब वो सोचने लगा कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। वो घर पर बैठा, फिर उसे पता चला कि मुझे अब इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हाथ तो है नहीं, मेरी रेखाएं है नहीं, रेखाएं चली गई, मुझे देना चाहिए। वो इंटरव्यू देना गया,
उसे एक अच्छी सी जॉब मिली। जॉब मिलते ही 1 साल के अंदर उसके मैरिज हो गए। मैरिज होने के बाद उसके बच्चे भी हो गए। फिर पता चला इन रेखाओं में क्या रखा है। जो लोग रेखाओं के भरोसे बैठे रहते हैं उनकी जिंदगी खलास हो जाती है। वो इंसान रेखा के भरोसे बैठा था, तभी तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे उसका हाथ कट गया तब उसे पता चला। हम कहते हैं ठोकर लगने से ही हमें सब कुछ चलता है, तो उसे भी ठोकर लगी। उसका हाथ था वही कट दिया। डॉक्टर ने काट दिया उसका हाथ, क्योंकि वो गिर गया था, बहुत चोट लगी थी उसे, तो हाथ ही काट दिया। तो वो सब हाथ के साथ रेखाओं भी चली गई। तो उसे तब पता चला कि हाथ की रेखाओं में क्या रखा है। वो इंटरव्यू देने गया, जॉब मिली, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, उस इंसान की तरह आप भी बैठे रहोगे कि मेरी रेखाएं अच्छी है, मुझे सब कुछ मिलेगा, तो बैठे रहने से कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, जॉब ढूंढने जाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर आपको जॉब लगती है। और जॉब लगेगी तो लोग भी देखेंगे ये इंसान अच्छी जॉब कर रहा है, रिश्ते भी आएंगे और शादी भी हो जाएंगी। शादी के होने के बाद बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा। इस रेखाओं में क्या रखा है, इन हाथों की रेखाओं में क्या रखा है। इसीलिए टाइम मत बिगाड़ो, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है इन रेखाओं को। ये रेखा आप खुद बदल सकते हैं। दोस्तों बस इस कहानी में यही बताना चाहता हूँ, टाइम मत बिगाड़ो, पढ़े लिखे हो, बाहर निकलो, जॉब ढूंढो, अच्छी तरह से मेहनत करो, सब कुछ होता है यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।